हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए आरपीएफ का एक सीरीज लेके आया हूं। जितने भी आरपीएफ में मैथ के पूछे गए प्रश्न सभी को लेकर के आया हूँ, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, तो जैसे आज मैं आप लोग का औसत पकड़ा हूँ, तो औसत में जितने भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए सबको एकत्र करके मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये सीरीज आपको चलेगी कब तक, जब तक एग्जाम आरपीएफ का ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी एग्जाम में, इसीलिए आप लोग वीडियो बने रहिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरपीएफ का आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 126 है। एक नंबर को बाहर करने के बाद औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता तो छंटनी की गई संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिएगा। छंटनी की गई संख्या पूछ रहा, मतलब एक नंबर जो बाहर हुआ ना उसको पूछ रहा, वो कितनी नंबर की थी। तो देखिए अब इसका मैं आप लोग को ट्रिक भी बताऊंगा और आपको नियम से भी बताऊंगा दोस्तों। तो पहले मैं नियम से बताया तो ट्रिक बहुत आसान है, सिर्फ एक बार बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग थोड़ा देख लीजिए नियम से कैसे बनता है। अब क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है, 126 है ना। तो देखिए औसत है, आपको पता कितना औसत 126 है। कितनी संख्या, 5 संख्या, तो 5 से इसको गुना कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, 5 संख्या का योग निकल जाएगा दोस्तों। क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो देखिए 5 × 30, हाथ में 3, 5 10, 5 दूनी के 10, 10 3 13, 13 के 3 हाथ में 1, 5 और 1 6। ठीक है, तो कितना निकल गया, योग मेरा निकल गया 630। अब क्या कह रहा है, अगर एक संख्या बाहर निकाल लेंगे, जब एक संख्या बाहर निकाल लेंगे तो आपको टोटल 5 संख्या थी, एक संख्या बाहर निकलेगी, कितनी संख्या गई, 4। अब इसका औसत में बोला कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब जो पहले औसत था वही रहेगा। मतलब कितना हो गया, 126 हो गया। तो अब 4 गो संख्या है, 180 तो 26 है, तो गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो कितना आता है देखिए, 6 × 24 के 4, हाथ में 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5। कितना आ गया आपको, 504 आ गया। ये कितना, 4 संख्याओं का योग, ये 5 संख्याओं का योग। अब इसे घटा देंगे तो जो मेरी छोड़ी गई संख्या है ना वो आपको निकल जाएगी। तो कितना आ गया देखिए, 126 आ गया। 6 2 26, कितना आ गया, 126, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब ट्रिक क्या बनेगा, इसका ट्रिक कैसे बनाएगा देखिए, वीडियो में बने रहिए दोस्तों, बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन जब भी बोलेगा ना कि 5 संख्याओं का औसत 126 है, एक संख्या बाहर करने के बाद औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो संख्या बाहर की गई है वो कितनी थी। जब भी ऐसा पूछेगा ना, कोई परिवर्तन नहीं बोलेगा, तो याद रखिएगा जितना औसत बोला है ना दोस्तों वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर एक संख्या बाहर निकल गई है तो भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो जो छोड़ी गई जो संख्या बाहर निकली है वो संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, जितना औसत था दोस्तों वही उसकी संख्या हो जाएगी। मतलब कितना हो जाएगा, 126। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो में। चलिए देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 63 है। 7 संख्याओं का औसत 63 है, एक संख्या को छोड़कर औसत एक ही रहता है। जब एक संख्या को छोड़ देते हैं तो औसत कितना, एक ही रहता है, मतलब 63 ही रहता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिसे बाहर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से लिख रहे हैं वो, तो मैंने आपको जस्ट क्या बताया कि जब भी जितनी भी संख्या का औसत कितना 63 है, 7 संख्याओं का औसत 63 है, अगर एक संख्या को बाहर निकाल दिया गया है तो भी औसत वही रहता है। इसकी मतलब जो संख्या बाहर निकली है वो संख्या कितनी है, वो संख्या 63 ही है दोस्तों। ठीक है, अगर औसत वही रहता है तो इसका मतलब जो संख्या बाहर निकाली गई वो संख्या कितनी रहेगी, जितना औसत है वही रहेगी। मतलब 63 इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हेलो दोस्तों, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों सारे आरपीएफ के आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर में गिरे हैं। अब उसी को किस तरीके से लिख रहा है मैं सारा यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि 5 संख्याओं का औसत 116 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है। देखिए किसी एक संख्या मतलब 5 में से कोई एक संख्या को हटा देगा तो औसत वही रहता है। कितना रहता है, पहले 116 था, आज भी वही। अगर एक संख्या को हटा दिया गया है तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हटाई गई संख्या कितनी है, मतलब जितनी संख्या थी उसमें से एक संख्या घटा दिया गया तो औसत वही रहता है। मतलब हटाई गई संख्या कितनी होगी दोस्तों, 116 ही होगी। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। किसी एक संख्या को
हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है दोस्तों। फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया ना कि 7 संख्या का औसत कितना है, 75 है, ठीक है। अगर उसमें से एक संख्या को हटा देते हैं तो औसत क्या रहता है, वही रहता है। औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, अगर औसत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो हटाई गई संख्या वो कितनी होगी, वो 75 ही होगी। इसका मतलब औसत ही उसका संख्या हो जाती है दोस्तों, ठीक है। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत 120 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या क्या है दोस्तों। मैंने इसका भी ट्रिक बताया, चलिए मैं इसका नियम से आपको बता देता हूँ। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है, मतलब 5 को संख्या औसत 120 है, तो गुना कर देंगे तो 12 25 60 600, मतलब 5 संख्याओं का योग कितना निकल गया दोस्तों, 600 निकल गया। अच्छा, अब अगर उसमें से एक संख्या हटा देंगे, एक संख्या हटा देंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी, 4 बच जाएगी। अब इसका औसत मतलब उसका औसत वही रहता है जो औसत पहले है, तो 120 से रहेगा दोस्तों। तो देखिए बढ़ चुका 48, 480, योग निकल गया। अब देखिए ये 5 संख्या का योग 600 और 4 संख्याओं का योग 480, तो बड़ा 5वीं संख्या क्या जो छोड़ के गई है, तो बस घटा देंगे तो वो निकल जाएगा। कितना निकल गया, 120, ठीक है दोस्तों। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो और ऑप्शन से भी बना सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 5 संख्याओं का औसत 119 है, एक संख्या औसत अधिक होने के बाद भी औसत वही रहता है। देखिए इससे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ रहा था कि एक संख्या कम कर देने पर, अब यहाँ क्या पर एक संख्या अगर बढ़ा देंगे तो औसत वही रहता है। तो पता करें कि उसमें कितना नंबर गिरा है, मतलब उसके आगे संख्या कितनी बढ़ी है दोस्तों। वो जो संख्या बढ़ी है, एक संख्या बढ़ी, उसमें कितना नंबर बढ़ा है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए सेम क्वेश्चन वही है दोस्तों कि अगर 5 संख्याओं का औसत 119 है ना, अगर एक संख्या और बढ़ा दिया गया है तो औसत आज भी उतना ही है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आगे वाली संख्या कितनी है, आगे वाली संख्या भी 119 है दोस्तों, ठीक है। अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो जो भी संख्या बढ़ी है वही उसका वही उस संख्या का औसत ही वही संख्या हो जाती है, ठीक है। औसत जो होता है वही मेरी संख्या हो जाती है, अगली बढ़ी हुई संख्या। उम्मीद कर रहे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, मैंने जितने भी सवाल लिखे सब दोस्तों सारे एग्जाम में गिरे हुए हैं, सबको मैं अच्छे से रिवाइज कराऊंगा और आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं होंगी दोस्तों, ठीक है। चलिए सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मारेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 121 है, इनमें से एक संख्या को निकालने पर औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या है दोस्तों। तो जब औसत समान रहेगा तो निकाली गई संख्या क्या होगा दोस्तों, उसका औसत ही होगा, कितना होगा, 121 ही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना 117 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या, एक संख्या हटा दिएगा तो औसत वही रह रहा है, तो कितना संख्या औसत था, 117 था, तो संख्या भी कितनी होगी, 117 ही होगी, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 127 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो निकाली गई संख्या क्या होगी दोस्तों, उसका औसत ही उसका संख्या होगी, क्योंकि औसत समान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 125 है, उनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत समान ही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी, तो जो औसत समान रहेगा तो निकाली गई संख्या क्या होगी दोस्तों, उसका औसत ही होगा, कितना होगा, 125, ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं 1-2 क्वेश्चन और सेम लेके आऊँगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन टाइप चेंज करूँगा, अलग टाइप से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये सेम टाइप है दोस्तों, इसके बाद मैं अगला टाइप लेके आऊँगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत, देखिए दोस्तों ये आपका रिवाइज के लिए ज़बरदस्त है, एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी पक्का। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 7 संख्याओं का औसत 133 है, इनमें से एक संख्या को निकालने पर भी औसत वही रहता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। मैंने आपको बताया ना, जब संख्या एक निकाल देंगे और औसत वही रहेगा तो इसका मतलब है कि निकाली गई संख्या क्या होगी, 133 ही होगी दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 143 है,
एक संख्या की कटौती करने के बाद, कटौती को मतलब एक संख्या निकालने के बाद औसत समान रहता है तो अपवर्तित संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो संख्या निकाली गई वो संख्या कितनी होगी। तो देखिए एक संख्या को निकाले और औसत वही बना रहा है, इसका मतलब निकाली गई संख्या कितनी होगी दोस्तों, उसकी औसत ही उसकी निकाली गई संख्या होगी। तो औसत मेरे कितने 143 है, तो संख्या क्या होगी 143 होगी। चलिए उसके बाद कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 129 है, उनमें से एक संख्या निकालने पर भी औसत समान बना रहता है तो निकाली गई संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, औसत कितना 129 है तो इसका आंसर भी कितना होगा 129 ही होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि औसत सेम है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा 7 संख्याओं का औसत 132 है, उनमें से एक संख्या निकालने पर औसत समान रहता है तो निकाली गई संख्या क्या है, वही पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए औसत सेम है, एक संख्या निकालने के बाद औसत सेम है, इसका मतलब औसत ही इसका निकाली गई संख्या दोस्तों 132, ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 118 है, किसी एक संख्या को हटा देने के बाद भी औसत वही रहता है तो हटाई गई संख्या क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए एक संख्या हटा दिया गया है, औसत सेम है, इसका मतलब है कि औसत ही वो छोड़ी गई संख्या है दोस्तों। तो 118 इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलते अब नेक्स्ट टाइप में दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए तो मैंने सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठे करके लिख दिया। अब चलते अगले टाइप में, किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसको कैसे इजी से इजी तरीके से बनाया जा सकता है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अंकगणितीय समानांतर श्रेणी का औसत ज्ञात करें जिसका प्रथम पद 45 और अंतिम पद 57 है। ठीक है, 57 है दोस्तों। तो इसका औसत पूछा, कैसे करेंगे। देखिए जब भी बोले दोस्तों औसत ज्ञात करने के लिए और प्रथम पद दिया हुआ और अंतिम पद दिया हुआ है तो औसत पूछेगा तो इसका औसत का फॉर्मूला हो जाता है, औसत का फॉर्मूला होगा दोस्तों प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। ठीक है दोस्तों, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, अगर समानांतर क्रम में हो, अगर समांतर क्रम में हो और इसका औसत पूछेगा तो याद रखिएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है। अब प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है 45, ठीक है दोस्तों, और अंतिम संख्या 57 है बटा 2। जब इसको जोड़ेंगे तो 7 5 12 के 2 हाथ में 5 4 9 और 1 10 बटा 2, 2 से काटेंगे तो 51। कितना आंसर आया दोस्तों, इसका औसत कितना आ गया 51 आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकगणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए यदि पहला शब्द 33 और आखिरी शब्द जो है 45 है तो इसका औसत पूछ रहा दोस्तों। देखिए यहाँ भी सेम क्वेश्चन, अगर पहला शब्द दिया हुआ है या पहली संख्या दिया हुआ है और आखिरी संख्या दिया हुआ है और औसत पूछेगा दोस्तों तो फॉर्मूला लगाइएगा आप लोग कि प्रथम संख्या प्लस आखिरी संख्या अब बटा 2 दोस्तों। तो देखिए प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है और आखिरी संख्या कितना 45 है, अब बटा 2। तो देखिए 5 3 8 4 3 7, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 39 होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप में क्वेश्चन में दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 70 kg है, यदि प्रशिक्षक की भी वजन इसमें जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है तो प्रशिक्षक का वजन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा एग्जाम में पूछे गए। कैसे बनाएंगे देखिए, हमको क्या करना है कि औसत वजन जितना था कितना था 70 था, 70 लिख दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, औसत वजन कितना बढ़ रहा है 1 kg बढ़ रहा। ठीक है, टोटल कितने खिलाड़ी है 11 खिलाड़ी है, एक टीचर को भी जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएगा 12 हो जाएंगे, 12 इसमें जोड़ दीजिए दोस्तों तो कितना हो जाएगा 82 kg। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, तीनों एक जैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है कि राज्य क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम है और वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलोग्राम बढ़ता है तो ट्रेनर का वजन क्या है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने आपसे क्या कहा था आपसे कि अगर औसत में 1 बढ़ रहा है अगर टीचर को शामिल करने पर ना तो आपको क्या करना है, पहले कितना केजी का था औसत, कितना था 83 था, कितने खिलाड़ी थे 11 खिलाड़ी थे, 1 kg बढ़ रहा उसमें आप जोड़ दीजिएगा, 1 kg नहीं मत जोड़िएगा दोस्तों, 11 खिलाड़ी था और एक ट्रेनर को जोड़ लेते कितना होगा 12 इसमें जोड़ दीजिएगा आप।
तो कितना हो जाएगा आपको 95 हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा ट्रेनर का वजन। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ भी देख के समझते हैं। बड़ा 11 खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 76 किलोग्राम है। जब प्रशिक्षक का वजन भी, मतलब इसमें टीचर का वजन भी जोड़ लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो प्रशिक्षक का वजन क्या होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जितने भी औसत है कितना 76 है, 76 लिख देंगे। कितने खिलाड़ी पहले थे 11, अगर शिक्षक को भी जोड़ लेते तो कितना 11 और 1 12 हो जाएगा, 12 इसमें जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 6 2 8, 7 और 1 8, 88 केजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख के समझ आते हैं क्या बोल रहा है कि राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 78 किलोग्राम है। यदि इनमें से कोच को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन कितना होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए औसत कितना था 78, और उसमें शिक्षक को भी शामिल कर लिया तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी। टोटल अगर क्रिकेट टीम हो रहा तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, और शिक्षक को भी जोड़ ले तो कितना जाएगा 12 हो जाएंगे, तो 12 इसमें जोड़ दीजिए तो ये आपको जो निकलेगा वो आपका शिक्षक का वजन निकलेगा दोस्तों, या फिर प्रशिक्षक का वजन निकलेगा, या फिर कोच का वजन निकलेगा। ठीक है, तो 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 केजी होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके आगे का मैं वीडियो लेके आऊँगा, और ये निरंतर चलेगा दोस्तों जब तक आरपीएफ का एग्ज़ाम नहीं होता।